आज हम देखेंगे ऋषि विश्वामित्र जी की कहानी। जब विश्वामित्र एक घने वन के भीतर अपनी घोर तपस्या में विलीन थे, उन्हें तपस्या करते करते काफी समय बीत चुका था। एक स्थान पर पत्थर की तरह स्थिर हो गए थे। उनके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई हलचल नहीं थी। उनके आसपास जंगली जानवर, बड़े बड़े सिंह घूमते थे, पर उन्हें अपनी तपस्या से और बाहरी दुनिया से किसी भी प्रकार को कोई लेना देना नहीं था। इतनी कठिन तपस्या विश्वामित्र ने की, किसी भी प्रकार का विघ्न डाल सके ऐसी किसी में हिम्मत नहीं थी। उनकी तपस्या का तेज दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था और इसका प्रभाव अब देवलोक में भी पड़ने लगा था, जिस कारण देवराज इंद्र को भी अब विश्वामित्र की तपस्या से की जानकारी उन्हें प्राप्त हो चुकी थी और यह बात उन्हें सताने लगी कि कहीं उनकी गद्दी को खतरा तो नहीं, इंद्रासन पर खतरा तो नहीं मंडरा रहा है। देवराज इंद्र को अपनी गद्दी से बहुत प्रेम था। वे किसी भी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहते थे। अतः उन्होंने विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने के लिए एक योजना बनाई। इसके लिए उन्होंने इंद्रलोक की सबसे सुंदर अप्सरा मेनका को धरती पर जाने और विश्वामित्र जी की तपस्या को भंग करने का आदेश दिया। विश्वामित्र की कड़ी तपस्या से पत्थर हो चुके थे। उन्होंने काम को अपने बस में कर लिया था। उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं था। अतः उन पर मेनका की सुंदरता का कोई असर नहीं पड़ रहा था। लेकिन अंत में कामदेव की सहायता से मेनका के सौंदर्य का प्रभाव विश्वामित्र पर पड़ने लगा और वे मेनका पर मोहित हो गए, क्योंकि कामदेव ने उन पर कामवाण छोड़ रखा था। इस वजह से वे उस पर मोहित हो गए। मेनका के हृदय में भी उनके प्रति प्रेम बढ़ने लगा और दोनों ने विवाह कर लिया और गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगे। अब मेनका भी उनके संग आश्रम में ही रहने लगी और सामान्य मानव का जीवन जीने लगी। इसी तरह दोनों अपना जीवन यापन करने लगे। मेनका ने तपस्या तो भंग कर दी थी, लेकिन उसे लगता था कि कहीं ना कहीं वो विश्वामित्र को छोड़कर एक ना एक दिन चली जाएगी। फिर से तपस्या में ना बैठ जाए। अगर वह चली गई तो मेनका के हृदय में ये बात घर कर रही थी। वह जिस मकसद से वहां आई, उसने अभी भी विश्वामित्र को यह बात नहीं बताई थी, क्योंकि उसे उनके क्रोध का अंदाजा था। कुछ समय बीत जाने के बाद मेनका ने एक कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने शकुंतला रखा। वह कन्या अति सुंदर थी और
तीनों कन्या को पाकर बहुत खुश हुए। खुशी खुशी से तीनों खुशी खुशी से आश्रम में रहते थे। जब विश्वामित्र भी पूरी तरह से गृहस्थ जीवन में डूब गए, एक दिन वहाँ अचानक इंद्रदेव प्रकट हो गए और उन्होंने मेनका को याद दिलाया कि तुम इंद्रलोक की एक सुंदर अप्सरा हो और यहाँ एक मकसद के लिए इस पृथ्वी में आई थी। तुम्हें इंद्रलोक वापस चलना होगा क्योंकि वह कार्य आपका पूर्ण हो चुका है। आपने विश्वामित्र जी की तपस्या तो भंग कर दी है, इसलिए अब आपको स्वर्ग ही जाना होगा। यह सब सुनकर मेनका बहुत ही भावुक हो गई और विलाप करने लगी। वह अपने पति और अपनी पुत्री को नहीं छोड़ना चाहती थी। वह इंद्रलोक को वापस नहीं जाना चाहती थी क्योंकि पुत्र और पति के मोह में वह भी पड़ चुकी थी। इसी पर इंद्रदेव ने मेनका से कहा कि यदि तुम वापस नहीं आई, अगर तुम वापस स्वर्ग नहीं गई, तो मैं तुम्हें शिला बना दूंगा, मतलब पत्थर की बना दूंगा। मेनका अपनी पुत्र और पति को छोड़कर वापस इंद्रलोक चली गई क्योंकि उसे भय था कि कहीं मुझे पत्थर की ना बना दें इंद्रदेव। बस यही इस कहानी का अंत था।